नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंदु। आज का वीडियो रिक्वेस्टेड है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार आ चुके हैं कि मैम बच्चे के सिर पर बाल की ग्रोथ बहुत कम है, तो इसे बढ़ाने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, इस पर कोई वीडियो बनाइए। आज के इस वीडियो में आपको इसी टॉपिक पर जानकारी देने जा रही हूँ। क्या वजह होती है बच्चों के सिर पर बाल कम होने की और क्या क्या उपाय आप अपना सकती हैं इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू मदर्स होती हैं उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। जिसमें महिला गर्भवती होती हैं उनके खान पान का बहुत असर होता है गर्भस्थ शिशु के अच्छी ग्रोथ के लिए। इसलिए जब आप गर्भवती हैं उसी समय से आपको अपने हेल्दी डाइट का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। आपको एकदम सुपाच्य और जो एकदम हेल्दी फूड होता है वो लेना चाहिए, जिसमें कि हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, ड्राई फ्रूट होते हैं, दूध होता है, गाजर, चुकंदर, ये सब चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए। थोड़ी बहुत अगर हल्की धूप सुबह की आप ले सकती हैं तो भी ज़रूर लीजिए। ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी। बहुत ज़्यादा असर होता है जब आप खाने पीने पर अच्छी तरह से ध्यान नहीं देती हैं, या फिर बाहर का जो स्पाइसी भोजन होता है, तला हुआ होता है, फास्ट फूड होता है, इन सब से बच्चे की ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। आजकल अधिकांश बच्चों में आँख से, बाल से संबंधित ऐसी समस्या देखने में आ रही है। तो इसलिए अगर आप गर्भवती हैं या आप मदर बन चुकी हैं तो इन सब बातों को ज़रूर ध्यान में रखिए। और एक वजह ये भी होती है कि बाल जो कम होते हैं वो कभी कभी बच्चे के जो माता पिता हैं उनके बाल कम हो या फिर उनके दादा दादी के बाल कम हो, तो इससे भी फर्क पड़ता है बच्चों के बाल की ग्रोथ के ऊपर। तो आप इन सब बातों का जरूर ध्यान दीजिए। अब कुछ जो उपाय आप अपना सकती हैं वो मैं बता दे रही हूँ। इसमें से 3 जो उपाय मैं शुरुआती आपको बता रही हूँ उसमें से आपको एक ही करना होगा। बाद में जो मालिश वगैरह के लिए मैं ऑयल वगैरह बताऊँगी वो आप सभी कर सकती हैं, लेकिन जो शुरुआत के 3 उपाय मैं आपको बता रही हूँ इनमें से कोई आप एक ही कर सकती हैं। जैसे कि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँगी। कोकोनट ऑयल होता है, इसमें जासवंती की कली जो होती है, यानी जो जासवंती का फूल होता है उसकी जो कली होती है उसे पका करके इस तेल को छान करके रखना होता है और इसका मालिश करना होता है। लेकिन ये जो नवजात शिशु होते हैं उनके ऊपर ट्राई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि इसे मैंने ट्राई किया है और जो मतलब 1 साल से बड़े बच्चे होते हैं इनके ऊपर ट्राई किया गया है। लेकिन उससे छोटे बच्चों के ऊपर ट्राई कर सकते हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता है। लेकिन जहाँ तक मैं समझ रही हूँ कि इसमें सिर्फ कोकोनट ऑयल और जासवंती की कली होती है, तो बच्चों को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। जो तेल बनाने की विधि है उसका वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप चेकआउट करके उसे ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर थोड़े में मैं आपको बता दे रही हूँ। जो कोकोनट हेयर ऑयल होता है, लेकिन जो बच्चा है तो भी वो छोटा रहेगा, तो आप जो वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है उससे लीजिए और उसमें अनुपात के रूप में जैसे 1 लीटर कोकोनट ऑयल में 60 जासवंती की कली मिक्स की जाती है। उसके ऊपर का जो ग्रीन भाग होता है उसे तोड़ करके निकाल दिया जाता है और जो सिर्फ कली होती है उसे लेना होता है। और अगर आप आधा लीटर तेल ले रही हैं तो आपको 30 कली लगेगी। मैं हमेशा पाव लीटर तेल में बनाती आई हूँ और मैंने 15 कली लिया है इसके लिए। इसमें फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं मुंबई से दूर अपने गांव गई थी मम्मी के सीरियस रहने पर, तो वो तेल इसमें मेरा ख़त्म हो चुका है और अभी मैं मुंबई में आ चुकी हूँ। लेकिन वो तेल मैंने फिर से नहीं बनाया है और इसमें मुझे ऐसी कोई ज़्यादा समस्या नहीं है बाल के गिरने की या फिर बाल की ग्रोथ कम हो जाने की, तो इसके लिए इसमें वो तेल मेरे पास नहीं है। लेकिन उस वीडियो में जो मैं नीचे दूँगी उसमें मैंने पूरी तरह से बना करके दिखाया है किस तरह से बनाना है, किस तरह से आपको स्टोर करके रखना है, तो आप ये बना सकती हैं। इसके अलावा चारवे नाम का एक ऑयल आता है जिसे आप मार्केट से परचेज़ कर सकती हैं। ये जेल फॉर्म में रहता है। इसे भी कम से कम 3 महीने तक इस्तेमाल करना होता है। बच्चे के सिर पर अच्छी तरह से मालिश करके 20 से 25 मिनट तक इसे छोड़ देना चाहिए और उसके बाद बच्चे को जो शैम्पू होता है, जो बेबी शैम्पू होता है, उससे आप उनके जो हेयर होते हैं वो वॉश कर दीजिए। तो इससे बच्चों के सिर पर, क्या जो बड़े होते हैं उनके सिर पर भी अगर बाल की ग्रोथ कम है या बाल नहीं है तो वो किसी हद तक आने लगते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट देखा गया है कि आने लगते हैं। उसका पिक्चर मैं यहाँ पर आपको दे रही हूँ, तो इससे आपको जानकारी हो जाएगी। अगर आप जासवंती की कली का कर रही हैं तो आप ये जो चारवी नाम का ऑयल है इससे मत इस्तेमाल करिएगा।
और एक और मैं आपको बता दे रही हूँ, जो जिलेटिन होता है ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। जिलेटिन नाखून और बाल के लिए बहुत अच्छा होता है, नाखून की ग्रोथ भी इससे अच्छी होती है और जो स्कल होता है वहाँ पर बाल भी अच्छा आता है। जिलेटिन को आप मार्केट से ले लीजिए और इसे ठंडे पानी में भिगो दीजिए। उसका पिक्चर मैं यहाँ पर दे रही हूँ तो इससे आपको समझने में आसानी होगी कि जिलेटिन क्या होता है। तो इसे आप भिगो दीजिए और 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच जो सेब का सिरका होता है उसमें आपको इसे मिक्स करना होता है। यानी जिलेटिन को आप ठंडे पानी में भिगो दीजिए, अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। उसके बाद में 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच सेब का सिरका मिक्स करके अच्छी तरह से उसका पेस्ट बना लीजिए और फिर इस पेस्ट को आप बच्चे के स्कल पर धीरे धीरे कम से कम 5 से 10 मिनट तक मसाज करिए और मसाज करके छोड़ दीजिए। 20-25 मिनट के बाद में आप शैम्पू से बच्चे के सिर के स्कल को धो दीजिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी ज़्यादा असरकार होती है। बच्चे के सिर पर बहुत लोग कहते हैं जब बच्चा छोटा रहता है तो कंघी मत करिए, लेकिन ये गलत है, क्योंकि बच्चे के सिर पर जब आप कंघी करती हैं तो इससे उनके सिर का जो स्कल होता है वहाँ की जो रक्त धमनियाँ होती हैं उन पर हल्का सा प्रेशर आता है, यानी दबाव पड़ता है। तो इससे जो सुस्त हो गई नसें होती हैं वो जागृत हो जाती हैं, यानी कि एक्टिव हो जाती हैं। तो बहुत असर होता है बच्चे के सिर पर बाल उगने के लिए और उनके दिमाग को भी इससे बहुत अच्छा असर होता है। तो बच्चे के सिर पर भी आपको कंघी ज़रूर करनी चाहिए, चाहे उनके बाल हों या न हों। तेल लगा करके मालिश भी ज़रूर करनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, जास्वंती की कली का या फिर जिलेटिन का या फिर चारवी ऑयल का, इनमें से आपको एक ही करना है। आप चाहे जो चाहें वो कर सकती हैं। जिलेटिन काफ़ी अच्छा रहता है, चारवी ऑयल भी कर सकते हैं। जिलेटिन का भी यूज आपको 9 महीने के ऊपर के बच्चे को ही करना होता है। इसका इस्तेमाल भी आपको 3 महीने तक करना होता है। ये भी जेल फॉर्म में होता है। और जो मैंने चारवी ऑयल बताया है ये भी जेल फॉर्म में होता है। इसका इस्तेमाल भी आपको 3 महीने तक करना होता है। ये दोनों चीज़ें आप बाहर से परचेज़ कर सकती हैं, यानी जिलेटिन भी आपको बाहर से लेना होता है। लेकिन जो जास्वंती की कली का मैंने बताया ये आप घर पर आराम से बना सकती हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या इस्तेमाल करना चाहेंगी। अच्छा, इसके अलावा खाने पीने पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आपका बच्चा जो सॉलिड फूड है उस पर आ चुका है, यानी कि 9 महीने से बड़ा हो चुका है, तो आप उसके भोजन में हरी सब्जियाँ और जो बादाम होता है ये सब चीज़ें ज़रूर दीजिए। दही दीजिए, उसे हल्की सुनहरी धूप दिखाइए। इसके अलावा कोकोनट ऑयल या फिर बादाम के ऑयल से बच्चे के सिर की मालिश कर सकती हैं। देसी घी से भी लोग मालिश करते हैं, लेकिन मैंने इस चीज़ को कभी नहीं किया है। इसके लिए एक चीज़ और बहुत असरकार है, वो है मस्टर्ड ऑयल। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने नहीं लेकिन मेरे जो फादर थे वो हमेशा मस्टर्ड ऑयल रात में सोते समय अपने सिर पर लगाते थे और इससे उनके सिर पर बाल की ग्रोथ भी अच्छी थी और प्लस उनकी आँखों की जो रोशनी थी वो 90 साल की उम्र में भी हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर थी। यानी वो इतनी अच्छी तरह से जो बारीक शब्द होते हैं उन्हें भी पढ़ लेते थे। लेकिन जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो थोड़ा गर्म होता है, इसके अलावा वो चिपचिपा भी होता है। लेकिन जब आप बच्चे को सुबह मालिश करती हैं तो उस समय आप अगर मालिश कर देती हैं मस्टर्ड ऑयल से, उनके सिर के स्कल पर अच्छी तरह से मालिश कर देती हैं और 20-25 मिनट के बाद में आप बच्चे को नहला देती हैं, यानी उनका जो हेयर है यानी जो स्कल है वहाँ पर अच्छी तरह से शैम्पू लगा करके आप वॉश कर देती हैं, तो चिपचिपापन नहीं रहता है। लेकिन कुछ बच्चों को इससे गर्मी यानी कि वहाँ पर घमौरी जैसा, फोड़ी जैसा होने की समस्या होती है, लाल लाल दाने हो जाते हैं। अगर आपके बच्चे को ऐसी समस्या आपको दिखाई देती है तो आप उसका इस्तेमाल बंद कर दीजिए, लेकिन एक बार आप कोशिश ज़रूर करिएगा। और जो मैंने जास्वंती के तेल का बताया यूज आपको, उससे भी आप एक बार इस्तेमाल बच्चे के सिर के पास में यहाँ पर हल्का सा एक पैच लगा करके आप देख लीजिए। उस ऑयल को आप तैयार करिए और हल्का सा यहाँ पर पैच लगा करके देखेंगी तो आपको पता चल जाएगा। 10-15 मिनट रखेंगी तो समझ में आ जाएगा कि बच्चे को किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, जलन है या फिर किसी तरह का वहाँ पर लाल लाल हो गया है तो आप मत करिए। लेकिन अगर बच्चे को किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। बच्चे के सिर पर आप जिस शैम्पू का इस्तेमाल कर रही हैं उससे ज़रूर आप एक बार ध्यान कर लीजिए कि कहीं वो बहुत ज़्यादा केमिकल युक्त तो नहीं है। यानी बहुत खुशबूदार शैम्पू लेने के चक्कर में कभी कभी हम गलत शैम्पू बच्चों के सिर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये गलती आप बिल्कुल न करें। आयरन और विटामिन डी युक्त भोजन अपने बच्चे के भोजन में ज़रूर शामिल करिए।
इसके अलावा फल का जूस, हरी पत्तेदार सब्जियां, बादाम, ये सब चीज़ें अगर आपका बच्चा सॉलिड फूड पर आ चुका है, 9 महीने से बड़ा हो चुका है, तो आप इसे इस्तेमाल करिए। अगर बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, उनके बाल थोड़े से बड़े हो जाते हैं, बहुत कम ग्रोथ है, तो बहुत से लोग इस तरह से बांध देते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना होता है कि बहुत टाइट उसे न बांधा जाए, क्योंकि इससे भी बच्चों के सिर का जो स्कल होता है वो काफ़ी हद तक खींचता है। ऐसे बच्चे को नहलाते समय एक बार ज़रूर ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म पानी न हो, मीडियम गुनगुना हो, हल्का एकदम से। अगर आप एकदम से ठंडा पानी बच्चे के सिर पर डालेंगी तो इससे भी उन्हें नुकसान होता है, और अगर बहुत ज़्यादा गर्म पानी डालेंगी तो इससे भी उनके बालों को क्षति पहुंचती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके आप अपने बच्चे के सिर पर जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए हैं वो तीनों इस्तेमाल कर सकती हैं। जो मालिश के लिए मैंने बताया है उसे इस्तेमाल कर सकती हैं। आई होप कि मैंने जो जानकारी आपको इस वीडियो में दी है, इससे अगर आपके बच्चे के सिर के स्कल पर बाल की ग्रोथ बहुत कम है तो आपको ज़रूर मदद मिलेगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह के नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।